नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, ये मांग जो है वो लगातार उठ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी काली करतूतें, जिस तरीके से इनके कारनामे आजकल सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा की एक एक चीज का पर्दाफाश आजकल हो रहा है, तब कभी तमाम वीडियोस के जरिए, तमाम इनके नेताओं के बयानों के जरिए ये पता लग रहा है कि आखिरकार इस देश में अब भाजपा की सरकार कितना जो है वो अच्छे दिन लाने वाली है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब भी सवाल उठते हैं सरकार पर तो सबसे पहले तमाम चीजें आती हैं। आप पिछले तमाम सालों से आप ये एक चीज सुनते आ रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी से इस चीज की उम्मीद की जाती है कि वो अपना इस्तीफा दे दे। लोग हाथ जोड़कर वीडियोस को वायरल करते हैं कि नरेंद्र मोदी, आपको इस देश को संभालना है, अगर आप चाहते हैं सच में इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, ये देश खुद संभल जाएगा। ऐसे भी वीडियोस जो है वो हमारे सामने आई हैं। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी 56 इंच के सीने पर हर बार भारी पड़ती हैं अपने बयानों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, वो आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी अकेले महिला होते हुए भी सरकार पर कैसा पलटवार करती हैं, कैसी बातें वो रखती हैं। और यही एक वीडियो जो है वो ममता बनर्जी की वायरल हो रही है कि उन्होंने सदन में एक बार फिर से कैसी बात कह दी। और अब की बार कुछ नहीं बोला, अब की बार ऐसा नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी ने वो किया या नरेंद्र मोदी ऐसा कर दे या भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सीधा सीधा कहा, मोदी सरकार इस्तीफा ही दे दो आप, क्योंकि अब आपसे ये देश नहीं संभल रहा। ममता बनर्जी ने पहलगाम हमले को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। पहलगाम हमले को लेकर आज तक सवाल उठ रहे हैं। बेशक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, बेशक पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ढहा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और हमारे देश की सेना ने किस तरीके से हमारे देश का नाम रोशन किया, परंतु सवाल आज भी उठते हैं, चाहे वो विपक्ष हो या इस देश की आम जनता हो। हर कोई सवाल आज भी उठाता है पहलगाम हमले पर कि आखिरकार इस देश के गृह मंत्री सो रहे थे। जब ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि पहले से ही आशंका जता दी गई थी कि एक अटैक होने वाला है, उसके बाद भी ये देश की सरकार क्या सो रही थी, सब कुछ जानते हुए भी? जब पहले ही ये रिपोर्ट में बता दिया गया था कि ऐसा कुछ होगा, और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के दौरे को वहां पर कैंसिल किया गया था कश्मीर में, उसके बाद भी ये सरकार सो रही थी और कोई जवाबदेही नहीं थी। जब इस देश का विदेश मंत्री खुद ये कह देता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी थी, उस पर इस देश की सरकार कोई जवाब नहीं देती। जब एक सीडीएस का इंटरव्यू आता है इंटरनेशनल मीडिया में, वो साफ कहता है कि हमारे भी फाइटर जेट्स गिरे हैं, हमारे भी विमान गिरे हैं, पर यह जरूरी नहीं कि कितने गिरे हैं, ये जरूरी है कि आखिर वो गिरे तो गिरे क्यों। क्या इस पर कभी ये सरकार जवाब देगी? नहीं देगी। इन सभी सवालों का एक जवाब नो, यानी कि क्रॉस पूरे तरीके से कि कभी जवाब नहीं देगी। चाहे इस देश के 16 दल और पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन कितनी भी चिट्ठियां नरेंद्र मोदी को लिखता रहे कि आप जरा आइए और इस बारे में चर्चा कीजिए, पर नहीं, कोई फायदा नहीं। ममता बनर्जी पर आते हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भाई मेरी नसों में लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर बहता है, तो ममता बनर्जी ने भी इस पर भी पलटवार किया था। जब ये खबर आई थी, जिसको बाद में फेक बता दिया गया कि घर घर सिंदूर बांटेंगे, हर महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे, तब ममता बनर्जी ने एक बयान ये दिया था, जिसके बाद उनका बयान भी काफी चर्चा में आया और अमित शाह ने भी उस बयान पर एक बयान दे दिया। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी, जब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि आप क्या हर महिला के पति हैं जो आप इस तरीके से सिंदूर बांटने वाले हैं, आपकी क्या हैसियत है कि आप भाई महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे, क्या आप सबके पति हैं? इस तरीके का बयान जो है ममता बनर्जी ने दिया था, जिसके बाद अमित शाह ने एक चीज बोली थी कि पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रही, अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर सकें। यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने यही देखा कि भाई मुस्लिमों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने बयान दिया। अब आपको बताते हैं कि विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी ने एक और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक चीज और कह दी है। इस दौरान सीएम ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ममता बनर्जी ने यह कहा कि भाई पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था।
ममता बनर्जी ने यह पूछा कि आतंकी हमले वाली जगह पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, क्यों नदारद नहीं थे, वहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों नदारद थे वहां पर। यह सवाल जो है सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, यह सवाल इस देश की 140 करोड़ की जनता का है कि आपने सब कुछ जानते हुए श्रीनगर में भी वहां पर सिक्योरिटी लगा दी थी, परंतु श्रीनगर से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम है और सब जानते हुए आपने वो 90 किलोमीटर की दूरी को किस तरीके से इग्नोर किया। किरण रिजिजू सामने आते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी कमी के कारण हुआ, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, पर आज तक नरेंद्र मोदी कभी सामने नहीं आए। आज तक इस देश का गृह मंत्री ये जिम्मेदारी नहीं लेता, वो कभी सामने नहीं आया कि हाँ हमारी कमी थी। ये केवल ममता बनर्जी का सवाल नहीं, आज भी सवाल इस चीज पर लगातार खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा भाजपा सशस्त्र बलों की वीरता का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, भाजपा सरकार को चले जाना चाहिए क्योंकि वह देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए आरोप उन्होंने लगाया कि प्रधानमंत्री केवल अपने विज्ञापन में, अपने बारे में विज्ञापन देने में बिजी हैं। बिल्कुल है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हुआ अगले दिन इस तरीके से फ्लैक्स लग गए, अगले दिन इस तरीके से पोस्टर छप गए, हर अखबार में केवल नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, और जो दूसरा एजेंडा चलाया वो अंधभक्तों ने सक्सेसफुल कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या पंथ नहीं होता, हम इसका समर्थन नहीं करते। आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत थी, हमने सशस्त्र बलों की बहादुरी को सलाम करते हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पीओके को वापस लेने का एक अच्छा मौका था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब भाजपा ऐसी घटनाएं करवाती है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई अब जो है मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि अब भाई इनसे ना ही राष्ट्र सुरक्षा की संभल रही, ना ही इनसे कोई भी ये देश संभल रहा, अब वो समय आ गया है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये तमाम ऐसे बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर इस देश की जनता भी अड़िग रही है, इस देश का विपक्ष भी अड़िग रहा है कि या तो आप इस चीज को या तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि हाँ आपकी गलती की वजह से कुछ हुआ है, या आप हट जाइए। ये बहुत सारे सवाल दोस्तों लगातार उठते हैं कि आखिरकार इस सरकार में, जो सरकार 11 साल बेमिसाल का ढोल पीटने में आज व्यस्त है, आज हर जगह केवल उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। अगर आप इनकी उपलब्धियों का चार्ट आप देखेंगे जो हर इनके नेता ने आज ट्विटर पर डाला है, 11 साल की उपलब्धियां, और इस चार्ट में ऑपरेशन सिंदूर का नाम है, ऑपरेशन कावेरी का नाम है, डिफेंस में हमने इतना बजट दिया इसका नाम है, 370 हटा दी इसका नाम है, राम मंदिर का नाम है, पर इस देश में कितना इन्होंने रोजगार दिया उसका नाम नहीं है। इस देश में कितने गरीबों को इन्होंने मकान दिया उसका नाम नहीं है। इस देश में कितनी महंगाई इन्होंने कम करी उसका नाम नहीं है। ये नाम नरेंद्र मोदी के केवल झूठे वादों में दिखता है, केवल झूठी जुबान में दिखता है। उपलब्धियां जब गिनवाने पर आते हैं तो एक किस तरीके से बांट देते हैं चीजों को, वो इनके चार्ट में साफ साफ दिखाई दे जाएगा। और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा कि 11 साल बेमिसाल मोदी 3.0 की एनिवर्सरी बनाने वाले आज उन चीजों पर सवाल नहीं खड़े करते कि जो इनकी कमियां हैं। जहां मोदी सरकार अपना जश्न मनाने में बिजी थी, जहां पर इनके लोग 11 साल बेमिसाल का जश्न मनाने में बिजी थे, मोदी जी की तीसरी कार्यकाल की एनिवर्सरी बनाने में बिजी थे, वहां इस देश में मातम मन रहा था क्योंकि महाराष्ट्र में रेल हादसा हुआ जिसमें तमाम लोगों की मौत हो गई। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई मीडिया बात करेगा, ना ही इनके लोग बात करेंगे। इसलिए दोस्तों सवाल तो खड़े होते हैं और इस सवालों के सरकार आज नहीं तो कभी जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जनता है जिसके हाथ में पूरी पावर है कि आज कुर्सी पर बिठाया है, आज ये गद्दी सौंपी है तो गद्दी खींच भी सकते हैं। तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।